पत्र में वही था जो हमारा संगठन लगातार कह रहा है कि छात्रों से वार्ता करके इस मामले में छात्रों को संतुष्ट करके उनको वापस से पढ़ाई के टेबल तक भेजना हमारा उद्देश्य है। फर्स्ट और सेकंड जीपीएससी की सीबीआई जांच हो रही है। जब तक 14 तक केंद्र में हमारी यूपी की सरकार थी तो 60 लोग चार्जशीटेड थे। उसके बाद क्या हुआ फाइल का कोई जरा बता दे कहाँ है वो लोग। जहाँ थोड़ी सी भी बू आएगी सल्पता की और उस व्यक्ति को कटघरे में खड़ा होकर सजा दिया जाएगा, उसको जेल भेजा सुनिश्चित किया जाएगा, उसका बुढ़ापा जेल में बीते। जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं छात्रों का और सरकार के लोग दोनों अपने आप को छात्रों के हित को देखते हुए एक मुद्दे पे आएंगे, एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। तो एक बार फिर आज सरकार और छात्रों के बीच वार्ता शुरू हो गई है और इससे पूर्व हमने देखा कि 3 बार वार्ता हुई है और उसका कोई हल नहीं निकला। सरकार का कहना था कि हमने छात्रों से 98% जो उनकी मांगे थी वो मानी, जबकि छात्र कह रहे थे कि मात्र 2% मांगे मानी गई। इसी बीच में कल राहुल गांधी ने एक पत्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखा और कुमार राजा ही वो पत्र लेकर के सीएम आवास पहुंचे थे। राजा जी बताएं क्या था उस पत्र में, क्या कुछ राहुल गांधी कह रहे हैं? पत्र में वही था जो हमारा संगठन लगातार कह रहा है कि छात्रों से वार्ता करके इस मामले में छात्रों को संतुष्ट करके उनको वापस से पढ़ाई के टेबल तक भेजना हमारा उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य ये भी है कि कैसे इस पूरे सिस्टम को ऐसा ट्रांसपेरेंट पारदर्शी बनाया जाए कि जो पीछे जिन छात्रों के साथ गलत हुआ उनको न्याय भी मिले और आने वाले समय में जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उनको डर नहीं रहे, उनको अंदेशा नहीं रहे कि आज मैं तैयारी कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, कल जब परीक्षा देने जाऊँगा तो परीक्षा कैंसिल हो जाएगा, मुझे कोर्ट से हटा दिया जाएगा या फिर सीट बिक जाएगा, कोई प्रभावशाली व्यक्ति सीट खरीद लेगा। हम ऐसा सिस्टम बनाकर लाना चाहते हैं छात्रों के साथ वार्ता करके कि इस चीज़ को हम सुनिश्चित करें कि आने वाले दिन में झारखंड के छात्रों का, नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रहे। देखिए, बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि हर कोई यही चाहता है कि छात्रों का भविष्य सुरक्षित रहे, लेकिन एक अहम सवाल ये है, वो है जेएसएससी सीजीएल को लेकर के जो सीबीआई जांच की मांग पर अड़ गया है एक धड़ा। हालांकि जो दोनों पक्ष हैं उनसे सीबीआई जांच की मांग पर अड़ने से बात मान जाए हम लोग, आपको समझना होगा। फर्स्ट और सेकंड जीपीएससी की सीबीआई जांच हो रही है। जब तक 14 तक केंद्र में हमारी यूपी की सरकार थी तो 60 लोग चार्जशीटेड थे। उसके बाद क्या हुआ फाइल का कोई जरा बता दे कहाँ है वो लोग। आज के दिन आपको पता है कि केंद्रीय एजेंसी मोदी जी के, अमित शाह के हाथ की कठपुतली बन गई है। कभी भी न्याय नहीं मिलेगा हमारे छात्रों को। 90 दिन के अंदर जांच करके सीआईडी को, एसआईटी को रिपोर्ट सौंपना है और जांच में जो चीज़ें आएगी उसको पब्लिक करना, डेवलपमेंट बताना है। अगर सीआईडी गड़बड़ करेगी सरकार में रहते हुए, जब हम बच्चों से मिलने जा सकते हैं, हम ऑफिस का घेराव करने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने डिक्लेयर किया है, बताया है, आज भी हमारे प्रभारी श्री के राजू जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कि कांग्रेस के द्वारा एक कमेटी बनाई जाएगी। अगर जांच सही से नहीं होता है तो उसकी भी जवाबदेही हम लोग लेंगे। इस बार माननीय मुख्यमंत्री, हमारी पार्टी, सभी लोग आर पार की लड़ाई में है कि पूरा कचरा को साफ कर देना है। आपने देखेंगे कि जितनी कार्रवाई कुछ दिनों में यहाँ की गई इस सब के खिलाफ, उतनी कार्रवाई किसी देश के किसी हिस्से में नहीं देखा होगा आपने। जेएसएससी कार्यालय में भी सीआईडी की छापेमारी हो रही है। होगा सब जगह छापामारी होगा। हर उस जगह छापामारी होगा जहाँ थोड़ी सी भी बू आएगी सल्पता की और उस व्यक्ति को कटघरे में खड़ा होकर सजा दिया जाएगा, उसको जेल भेजा सुनिश्चित किया जाएगा, उसका बुढ़ापा जेल में बीते। नहीं, ठीक है, आपका ये कहना ठीक है, लेकिन आप देखिए कि आज 23 दिन लगभग हो चुके हैं छात्रों के आंदोलन के और वो थोड़ा सा मतलब आंदोलित भी हो रहे हैं। हम मानते हैं कि हम दे रहे हैं, लेकिन हम दुरुस्त आएंगे। ये 20 साल का कचरा साफ करने में थोड़ा समय लगता है। अगर किसी धागे को उलझा के दे देंगे आपको सीधा करने में समय लगेगा। भाजपा यहाँ 18 साल काबिज थी, मात्र 4 जीपीएससी किया था। 10 साल से जितने लोग यहाँ काबिज थे सिस्टम में, सबको हटाने का काम हमने किया है। डिप्टी रजिस्ट्रार जेल में है, ख्यानते जी जो चेयरमैन, वो जेल में, हम ही चेयरमैन बना रहे, हम ही जेल में भेज रहे। आप समझिए कि सरकार में देखा आपने से कार्रवाई। आपको भरोसा है आज की वार्ता सफल होगी? पूरा भरोसा है कि आज की वार्ता सफल करने के लिए छात्र नेता जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं छात्रों का और सरकार के लोग दोनों अपने आप को छात्रों के हित को देखते हुए एक मुद्दे पे आएंगे, एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे और छात्रों को आंदोलन छोड़ के वापस से पढ़ाई लिखाई करने के लिए। कल देर शाम छात्रों ने जो पुतला दहन किया, उसके बाद वहां पर संवैधानिक अधिकार है। बिल्कुल, तो वहां पर आपने वो आक्रोश देखा किस तरह से छात्र? क्यों आक्रोश नहीं रहेगा? गलत तो हुआ, उनके खिलाफ आक्रोश रहना भी चाहिए। मेरे मन में आक्रोश है झारखंड के नौजवान होने के नाते, इसीलिए मैं पहले दिन से खड़ा हूँ। आपने लोकतंत्र में एक खूबसूरत तस्वीर बहुत कम देखी होगी, हमारे खिलाफ आंदोलन हो रहा है, हम खुद उनके बगल में खड़े, उनके खाने का, पीने का, दवा का, सब चीज़ का ध्यान रख रहे हैं और हमारे खिलाफ नारे लग रहे हैं, फिर भी हम वहाँ जा रहे हैं। क्यों? ये हमारे छात्र, हमारे प्रदेश के नौजवान, हमारी चिंता है और गलती हुई हमसे, हम रहेंगे इनके साथ। आगे भी बात अगर बिगड़ती तो भी इनके साथ मिलेंगे और कभी चुनना पड़ जाए कि छात्र या सरकार, हम छात्रों को चुनने का काम करेंगे। बिल्कुल, देखिए कुमार राजा हैं, बता रहे हैं कि गलती हुई है, 26 सालों की सरकार है और
हम भी हैं इस सरकार में, हमसे भी कुछ ना कुछ हुआ और उसको भरपाई भी हम करना चाहते हैं और छात्रों के साथ लगातार हम खड़े रहे हैं और खड़े रहेंगे। इसी कड़ी में कल राहुल गांधी ने जो एक पत्र भी मुख्यमंत्री को लिखा और इस पूरे मामले को गंभीरता से लेने की बात कही है, जिसके बाद ये एक वार्ता का एक और दौर शुरू हुआ है और अंदर अभी छात्र बातचीत कर रहे हैं सरकार के जो प्रतिनिधि हैं उनसे और उनके सामने अपनी जो मांगे जो पूरी नहीं हुई हैं उनको रखने का काम कर रहे हैं। अब थोड़ी देर में पता चलेगा कि आखिर इस जो बातचीत है इसका फलाफल क्या निकला है। उम्मीद यही जताते हैं कि छात्रों के भविष्य को लेकर के सरकार कोई बड़ा कदम उठाए, कोई पहल हो ताकि छात्र संतुष्ट हों और वापस अपने घर में जाएं, पढ़ाई करें और झारखंड का भविष्य उज्जवल हो। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।